महानगरी मुंबई में। और सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज कैलेंडर लॉन्च आपने किया है अपना पूर्वांचल महासंघ का। क्या कुछ कहना चाहेंगे अशोक दुबे जी आप? उसके बाद हम महाराज जी से पूछेंगे। सबसे पहले आप अपना वक्त दीजिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम महाराष्ट्र की इस पावन धरती पर मुंबई में अपना पूर्वांचल महासंघ के 2025 का कैलेंडर का विमोचन हमारे परम पूज्य श्री श्री 1008 राजूदास जी महाराज के कर कमलों द्वारा हो रहा है, जो कि हनुमानगढ़ी से हैं, अयोध्या से हैं। ये हमारा सौभाग्य है, पूर्वांचल की धरती का भी और भी सौभाग्य है, और ख़ास करके महाराष्ट्र की धरती के लिए भी सौभाग्य की बात है, सारे पूर्वांचल वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे संत, ऐसे महात्माओं की वजह से आज हमारा समाज जीवित है। और पूर्वांचल हमेशा से साधु संतों और महात्माओं की नगरी रही है, धरती रही है, जहाँ से काशी विश्वनाथ जी वहाँ पे विराजमान हैं। तो हम सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि आज जो ये हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सारे पूर्वांचल वासियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पूज्य कर कमलों द्वारा इस कैलेंडर का विमोचन हो रहा है। और मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो बाबा जी ने, सब साधु संतों की कृपा तो सबके ऊपर होती है, तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग होते हैं, तो आपकी कृपा हमारे ऊपर हुई और आज हम इसका विमोचन कर रहे हैं। द्विवेदी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सर महाराज पधारे हैं मुंबई में और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस कैलेंडर लॉन्च पर? देखिए, जो कैलेंडर है ये हमारे जीवन का विभिन्न अंग है और हमारा सौभाग्य है कि इस जीवन के अंग का विमोचन हमारे परम पूज्य जो हिंदुत्व के प्रखर योद्धा हैं, जिनकी वजह से आज हिंदुत्व हमारा जाग रहा है, जो हमारा सोया हुआ समाज था हिंदुत्व का वो जाग रहा है, उनके कर कमलों से आज हो रहा है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। और आज हमारे अलावा आप सब लोग का सौभाग्य है कि महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन आप लोगों को हुए और हमारे मुंबई की इस धरती पर महाराज जी का आगमन हुआ। उसके लिए हम बहुत बहुत महाराज जी के आभारी हैं। महाराज जी आपका बहुत, जैसे हमने कहा, बहुत बहुत स्वागत है मुंबई में। और यहाँ पर आप विमोचन के लिए आए हैं इनके प्रति कैलेंडर का। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। आज सौभाग्य की बात है कि 2 दिवसीय महाराष्ट्र प्रवास के दौरान आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद और भी 2-3 कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मैं आभार व्यक्त करता हूँ रविंद्र द्विवेदी जी का, जिन्होंने देर रात्रि कल चर्चा किया कि इनके परम प्रिय मित्र अशोक कुमार दुबे जी, जो अपना पूर्वांचल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने कल अटल जी महाकुंभ के कार्यक्रम में ये चर्चा हुई कि महाराज जी अपना एक पूर्वांचल समृद्ध पूर्वांचल, खुशहाल पूर्वांचल का एक कैलेंडर है, जिस कैलेंडर का विमोचन अगर आपके हाथ हो जाए तो समझिए भगवान की कृपा होगी। हमने कहा अपना तो काम है सनातन का, संस्कृति का, हिंदू का, हिंदुत्व का, राष्ट्र का। अहोभाग्य मेरा, आपने इस योग हमको समझा, आप ये अवसर हमको दे रहे हैं, तो हम जरूर उस कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। तो आज इनके लिए मंगल कामना करते हैं। आज इस अपना पूर्वांचल महासंघ की ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर का विमोचन किया और मैं ढेर सारा मंगल कामना करता हूँ। अशोक कुमार दुबे जी राष्ट्रीय इसके अध्यक्ष हैं, फूलचंद्र दीक्षित जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके लिए खूब मंगल कामना, मनोज राय जी कोषाध्यक्ष हैं, उनके लिए भी खूब मंगल कामना, मिथिलेश जी प्रिंसिपल हैं, उनके लिए भी खूब 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 मंगल कामना, और हमारे परम प्रिय रविंद्र जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू महासंघ, इनके लिए खूब मंगल कामना। और भगवान श्री कृष्ण के रूप में सारथी की सेवा देते हैं अशोक दुबे जी को, अशोक यादव जी, उनके लिए खूब खूब मंगल कामना। देखिए, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो फिर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप घरों में मौन होकर, चुप होकर बैठे रहेंगे तो फिर आप उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। यहाँ जितने लोग हैं, कोई कहीं से होगा, कोई कहीं से होगा,
कोई कब आया होगा, कोई कब आया होगा। आने के बाद लगातार निरंतर आप लोगों ने खूब 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 परिश्रम किया होगा, तब इस मंजिल तक आप लोग पहुंच पाए होंगे। आज पूरे देश में हम लोग सनातन पे कार्य करते हैं। रविंद्र जी ने कहा कि ऐसे महात्माओं के हाथ हम लोग करा रहे हैं जो सनातन पर, हिंदू पे, हिंदुत्व पे कार्य करना, ये मामूली बात नहीं है। आज इन्होंने अपना जो कैलेंडर, ये कैलेंडर व्यक्ति को एक गति देगा, समाज को एक दशा देगा, दिशा देगा। हमको ये व्रत रहना है, हमको ये त्यौहार रहना है, इस डेट में कौन सा पर्व है, इस पर्व को हम कैसे मना, तो मुझको लगता है सर्वसुलभ हर घर तक ये पहुंचेगा। तो मैं तो खूब मंगल कामना करता हूं अशोक जी को कि आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहिए और आप राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए और समाज की उत्थान के लिए कार्य करते रहिए, ऐसा मंगल कामना। खूब खूब इस कैलेंडर के विमोचन के उद्घाटन पर पूरे टीम के लिए खूब मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। और मैं निवेदन करूंगा कि अगर अपने आप को आगे बढ़ना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, और जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अशोक जी, आपका प्रोग्राम ही आने वाला है फरवरी माह में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप उस बारे में अगर कुछ व्याख्या करना चाहें। जी, एक्चुअली 22 फरवरी 2025 को एक पूर्वांचल रत्न पुरस्कार का आयोजन संस्था के द्वारा किया जा रहा है, अपना पूर्वांचल महासंघ के द्वारा, जिसमें कि जो पूर्वांचल की विभूतियाँ हैं, विभिन्न विभूतियाँ अलग अलग क्षेत्र से जिन्होंने अपने मुकाम तक पहुँचे हैं, जो पूर्वांचल के नाम को रोशन किए हैं, पूर्वांचल के लिए काम किए हैं, उनको पुरस्कार दिया जाएगा उसमें, जिसमें कि काफ़ी मंत्री, नेता ये सब आने के संभावनाएं हैं और आएंगे वहाँ पर। इसके साथ में परम पूज्य गुरुदेव जी का भी पदार्पण मैं चाहूँगा कि रहे, आशीर्वाद मिलता रहे उन लोगों को तो अच्छा है। तो और उसके बारे में डिटेल जानकारी हम आप लोगों को देते हैं। सर, आप पूर्वांचल के मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक लोग कहते थे अरे दुनिया तो मुझको, ये हिंदुस्तान सफरों का देश है, हिंदुस्तान में क्या है, कुछ नहीं है। जब उन्होंने पोखरण परीक्षण किया, दुनिया ने दबाव डाला, फिर भी वो झुके नहीं, आज डटे रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, निरंतर पूरे विश्व पटल पर स्थापित किया हिंदुस्तान को। तो जब आप कर्म नहीं करोगे और आप इस प्रकार से ऐसे वक्तव्य दोगे तो ये कहीं से न्याय उचित नहीं है, क्योंकि हमने उद्दंश झेले हैं। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय धू धू करके जला, 6 महीने तक वहां पुस्तकें जलती रह गई। आप बताओ, जो लोग मुझको सपेरों को देश कहते थे, 20,000 नालंदा विश्वविद्यालय प्रोफेसर होते थे। जिस स्कूल में 20,000 प्रोफेसर हो, उस स्कूल में स्टूडेंट कितने होते हैं? 100 देश से लोग स्टूडेंट पढ़ते थे। इसके नाते उस बयान का पुरजोर विरोध और हम लोगों ने निंदा किया है। और मैं निवेदन करता हूं कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से स्थिति परिस्थिति बनी है, देश के सचिव प्रधानमंत्री जी वहां संयुक्त राष्ट्र संघ से बात करके, मानवाधिकार आयोग से बात करके, वहां शांति सेना भेजकर हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा करे, या तो फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ से आप अपना नाता तोड़ लीजिए, आप हट जाइए। ऐसे थोड़े ना होता है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, वहां हिंदू मारे जा रहे, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? इसके नाते अगर आपने सवाल पूछा, इसके नाते हम लोग पीड़ित होकर जो है उस बात का पुरजोर विरोध किया कि नहीं, मोहन भागवत जी का यह बयान उचित नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू।